चलिए, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का जो फिजिक्स है उस फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं यूनिट कि यूनिट क्या है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, यूनिट इसमें से ये बेसिक चीज़ें हैं आपके इस चैप्टर से तो आएगा, लेकिन पूरा मिला के आएगा, जिसमें यूनिट मेजरमेंट के नाम से आता है वो 2 या 3 या 4 नंबर आएगा। यदि पूरा न्यूमेरिकल उठाया तो 4 नंबर आपके आने के चांसेस हैं। बहुत सिंपल होता है। यानी यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजरमेंट करते हैं कोई भी सिस्टम से, कोई भी सिस्टम, यानी वो सिस्टम ही जो है मेजरमेंट का जो एक यूनिट होता है, जिससे आप उसको ये जानना चाहते हैं ये इतना यूनिट है, ये इतना यूनिट है, देयर इज द यूनिट। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे देखा जाता है कि फिजिकल कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को जैसे हम उसको लेंथ के रूप में देखते हैं, ब्रेथ के रूप में देखते हैं, हाइट के रूप में देखते हैं, अदरवाइज जो है आप फोर्स के रूप में देखते हैं, प्रेशर के रूप में देखते हैं, ठीक है, और ट्रेंगल हुआ इन सब के रूप में देख सकते हैं, पास्कल हुआ, प्रेशर, ऐसे बहुत से दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ें जो नहीं है जो आप जन्म से लेकर मरने तक जो जहाँ पे फिजिक्स का ना यूज हो, जिसमें यूनिट ना यूज हो। कफन भी लेने जाते कहते हैं 2 मीटर चाहिए, अंतिम समय में वो भी क्या है 2 मीटर चाहिए, डेट मीन्स यूनिट 2 मीटर या 3 मीटर वो यूनिट हुआ। बच्चा जन्म लेता है, बच्चा के लिए कपड़ा लेना है, ठीक है, या सिलवाना है कपड़ा, तो उसमें भी जो है 1 मीटर 2 मीटर, तो वो क्या है, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जिस फिजिकल क्वांटिटी जिसको टच कर सके, जिसको जान सके। ये बॉटल है, बॉटल में कितना पानी है, ठीक है, वो क्वांटिटी आपकी हो गया, वो क्वांटिटी में यदि कितना पानी, तो इसकी यूनिट क्या होगा, चाहे लीटर में आ जाए, चाहे आपका क्यूब मीटर में आ जाए, लीटर मीटर क्यूब, ऐसे बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो बेसिक रूप से बहुत आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो आपको जैसे मैं कहूँ आपका कमरा है, पहले रूम से स्टार्ट करते हैं, आप रूम में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, रूम में पढ़ाई करते हैं। आप इसको एक तरह से देखें, इसमें एरिया भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। एरिया के लिए आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, जिसे क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। आपका ये वॉल्यूम है तो लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखिए लंबाई को किस में मेजर करते हैं, कहते हैं अरे फलनवा के रूमवा इतना लंबा है या मकनवा इतना लंबा है, तो यानी किस में आप कर सकते हो, मीटर में कर सकते हो, और ये आपका चौड़ाई भी मीटर है, और क्या कहेंगे ऊंचाई भी मीटर में। यानी दुनिया की किसी भी चीज़ों का आप धरती से जो है दूसरे गोला पे जाओ, अदर प्लानेट पे भी जाओ, तब भी क्या कहते हैं कितना मीटर है। अब मीटर से बड़ा चला जाता है, किलोमीटर में चला जाता है, ठीक है, कहते हैं इतना किलोमीटर है, तो किलोमीटर इस यूनिट, ठीक है। तो अब देखिए मीटर मीटर पे जाके आपका मीटर क्यूब हो जाता है, ठीक, ये मीटर क्यूब हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग मान लीजिए यहाँ से डायमेंशन भी निकालते हैं, ये भी बता दें इसे, चलिए डायमेंशन में डायमेंशन में क्या होता है। अब इसी को जो है वैज्ञानिक था वो फोरियर ने बताया कि भाई देखिए हो गया जी, आपको पता है फोरियर ने ये बताया कि चलो ठीक है, मैं सपोज कर लेता हूँ कि जो आप फिजिकल क्वांटिटी निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी में आप उसकी यूनिट मेजर कर रहे हो, वो देखो कितना होशियारी के काम किया फोरियर कि क्या किया, उस समय कोई इतना दिमाग नहीं लगा पा रहा था, यूनिटवा को कह दिया कि चढ़ी हुई घातों के बराबर होते हैं, मीन्स जो विच इज द पावर ऑफ द यूनिट, देयर इज कॉल्ड डायमेंशन। कितना होशियारी किया, बस हमारे पास इतना पैसा, हमारे पास इतना पैसा, हमारे पास इतना पैसा। अब कोई उसमें मिलाने वाला नहीं था कि इसकी औकात कितनी तक, इसके पावर कितना आ सकता है, इसके पावर मतलब कितना हो सकता है। नहीं लगता है जो अधिक दमदार होता है उसके पावर होते हैं, पर मतलब क्या वो सिर्फ पे पावर वाला नहीं, रुपये पैसे की पावर मरवा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, वही पावर फिजिकल रूप से वो लगा दिया कि इनके पास इतना है, इनके पास इतना, उनके पास उतना है, और इनके सभी के पावर को ऐड कर लिया, वो एक अलग पावर बना दिया, और इस तरह से वो जो क्या बन गया, एक फोरियर साइंटिस्ट बन गया, जिसका आज हम लोग जो है बच्चे जो है डायमेंशन निकाल। तो ऐसी कंडीशन पे यानी फोरियर जो है ये बताया जो मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक के चढ़ी गई घातों को विमाएँ कहते हैं, यानी विच इज द मेन फंडामेंटल टू द क्लाइंब ऑफ ए यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन कहते हैं। और डायमेंशन में 3 चीज़ें अभी मुख्य होता है, आप याद रखिएगा। जो लेंथ वाली चीज़ें होती हैं, जो लेंथ वाली चीज़ें होती हैं जिसे हम मीटर में करते हैं, यानी जो मेजरमेंट का काम किया जाता है, तो डायमेंशन में आते हैं तो इसको हम एल से डिनोट कर देते हैं, जो लेंथ वाली चीज़ें होगी। जो मास वाली चीज़ें होगी
वजन वाला चीज हो गया। इसको जो है मास या वेट भी कह लीजिए, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में। तो केजी को इन्होंने कहा अच्छा चलो ये केजी है तो हम कैपिटल एम ले लेते हैं, मास हो गया। और तीसरा कहा गया चलो भाई जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो तो उस काम करने के ड्यूरिंग में आपका टाइमिंग लगता है। तो टाइमिंग का क्या देखा कि चलो टाइमिंग के ड्यूरिंग हम सेकंड लेंगे और सेकंड को जो है क्या कर दिया, टी में लिख दिया। यानी एल एल टी कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे CGS MKS फुल फॉर्म होता है ना, MKS CGS फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। तो मैक्सिमम SI यूनिट को लेके चलते हैं, ठीक है। SI यूनिट, ये EMKS दोनों ने SI यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टी, आपका सेकंड। तो आप बताइए यदि मैं यहाँ पे कहूँ कि चलो डायमेंशन भी आप निकालो, डायमेंशियल ऑफ वॉल्यूम, यानी बीमा आप निकालते हैं किसका, आयतन का। तो ऐसे सेंस में देखिए क्या बताया जाएगा कि भाई देखो ये वॉल्यूम आप निकाल लो, लंबाई को किस में करेंगे, एल से मेजर करेंगे। इसकी चौड़ाई है जो क्या होगी, ये भी मीटर में आएगा तो मीटर से क्या जाएगा, एल ही आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। आज इसकी ऊंचाई जो हाइट लो, हाइट भी किस में आएगा, मीटर में, यानी इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं। यानी इस तरह से कंडीशन में आप कहेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू एल एल एल, तो एल पे क्या जाएगा आपका क्यू हो जाएगा, एल इंटू एल क्यू हो जाएगा। यही बताया कि मूल भाग के चढ़ी घातों के बराबर होते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट हुआ, यदि और उस तरह लिखना चाहते हैं m पावर 0 l पावर 3 और t पावर 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्यों, इसमें हम समझे तो 1 से मल्टीप्लाई है, क्या 1 से मल्टीप्लाई है, दैट मींस 1 into 1 into 1 into 1 होगा, तो आप क्या जाएगा m l t, यानी आपका इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि इस पावर 0 कोई लोग होगा, यानी l क्यूब होगा। डायमेंशन में 3 चीज मुख्य होता है, m l t के रूप में लिख लिया जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। आप देखिए छोटे छोटे जी, अभी एरिया का आप यहाँ लिखे थे मीटर स्क्वायर, क्यों, लंबाई का मीटर, ऊंचाई का भी, इसमें चौड़ाई का भी मीटर, तो क्या जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका डायमेंशन भी निकाला तो लंबाई के लिए भी l और चौड़ाई के लिए भी क्या जाएगा l। सो बेटर इज ऑप्शन इज l स्क्वायर, या इसको इस तरह से लिखो m के रूप में, m पावर 0 l पावर 2 और t पावर 0, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट है, चल भाई डायमेंशन हो गया, एरिया हो गया, और इससे थोड़ा सा बड़ा चलते हैं, डेंसिटी। बहुत बेसिक लेवल से आप देखा डेंसिटी को क्या लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। आप लोग भी लिख लेना मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला है, ठीक है। मास डेंसिटी मतलब पता है कि इसकी डेंसिटी बहुत अलग होते हैं, देखो इसकी डेंसिटी अलग है, यानी डेंसिटी में क्या रहेगा, मास रहेगा। उस मास के साथ साथ देखा जाएगा उसके अंदर कितना क्वांटिटी है, कितनी मतलब उसकी क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, तो वहाँ पे उन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो मास, इसका यूनिट भी देखना, यूनिट भी होता है दोनों यूज करना ना, यूनिट क्या होगा आपका केजी, क्या होगा मास को केजी में, और ये हो गया वॉल्यूम मीटर क्यूब। इसको सही ढंग से लिखे केजी, आप ऊपर जाएगा क्या, ठीक, ये माइनस ऊपर गया, समझ में। अब इसकी डायमेंशन की बात करते हैं, मास हम किस में लिखते हैं, एम से। देखिए मास वाली बताइए, केजी वाला एम हो जाएगा, और वॉल्यूम का भी जस्ट हम निकाल कितना जाएगा एल क्यूब। इसको सही से लिखना है, एम एल की पावर आपका -3 ए हो गया। अदरवाइज यहाँ पे एम पावर आपका 1 है, एल की पावर -3 हो गया, टी पावर लिख दीजिए 0। यदि एम एल टी में से कोई भी एक का नहीं है तो उसकी पावर 0 आप लगा के लिख सकते हैं, यानी एम एल टी टी। तो ऐसा नहीं, इस तरह से बहुत ज़्यादा आप निकाल सकते हो, ठीक है। प्रेशर का निकालो, या पहले वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, या डिस्टेंस है, वेलोसिटी तो v से डिनोट हो जाएगा, कि डिस्टेंस क्या है d, तो d से क्या है, यानी d ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस किस में आएगा, मीटर में आएगा, यूनिट वाली बात करते हैं, यूनिट, हाँ मीटर हो गया, आई क्या होगा सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड इज यूनिट हो गया। इसका डायमेंशन भी ऐसे निकाल लेते हैं, क्या जाएगा m से आपका ये लीटर, ये हो जाएगा दूरी l में, आज सेकंड की पावर t पावर -1, इस तरह से हो जाएगा। यानी यहाँ पे यह लिख दिया पावर t ऊपर जाएगा इतना, चाहिए इसे लिख लीजिए इस तरह से करके, m के जगह आप यह लिख दिए, इस सेकंड वाला t में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत
बहुत तेज़ी तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप बढ़िया से पढ़िए और बहुत ज़्यादा आप जो है जान सकते हैं। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ, आप लोग घर पे स्टडी करिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। जैसे एक्सेलरेशन का चेंज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया त्वरण का। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू ये फोर्स इक्वल टू में फोर्स का हो जाएगा, उसके बाद प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, एनर्जी का हो जाएगा हाफ mv²। ठीक, ये हो गया। आप जो है स्पाइरल जीरो का भी आप निकाल सकते हैं, 1/f एप्सिलॉन भी बोलते हैं, स्पाइरल एप्सिलॉन जो आपका लीजिए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 1/f q1 q2 अपॉन r², 4 पाई भी होता है, इसको लिख रिमूव कर देते हैं। चार्ज का निकालिए आई टी के रूप में भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज का निकाल सकते हैं, वोल्टेज में आपका फोर्स अपॉन आपका ये वर्क अपॉन होता है, वोल्टेज का वर्क अपॉन आप यहाँ पे चार्ज लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन क्यू। ठीक, एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत से ऐसे फॉर्मूले हैं। पोटेंशियल एनर्जी का निकालिए, ग्रेविटेशनल का भी निकाल लीजिए, या यहाँ पे जी का हो जाएगा m1 m2 अपॉन r² इंटू जी इंटू f, जी का निकालना है ना गुरुत्वाकर्षण के लिए, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को जो समझ में आएगा। इस तरह से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और बहुत अच्छे तरीके से बेसिक पॉइंट से आपको तैयारी कराया जाता है माइंडेड एक्सपर्ट में। जो आप IIT यदि क्रैक करना चाहते हैं, नीट क्रैक करना चाहते हैं, वो बेसिक